तो आप डरें मत, इंशाअल्लाह आपके ऊपर कोई आफत नहीं आएगी। आप मुसलमान हैं, इंशाअल्लाह मुसलमान रहेंगे। ये बदख्वाबी में कुछ लोग पड़े हुए हैं कि मुसलमानों को हटा देंगे, मिटा देंगे, खत्म कर देंगे, छोड़ देंगे, यहाँ से भगा देंगे। सुनो, आप जानते हैं परवरदिगार आलम हाफिज को वो मकाम अता फरमाएगा, कारी को वो मकाम अता फरमाएगा, बरोज़े क़यामत हाफिज होंगे। आप आलिम को देखेंगे, इनका मकाम अलग होगा, नमाजियों का मकाम अलग होगा। आप जाहिदों का मकाम देखेंगे, अलग होगा। इनके लिए जगह मुख्तस होगी कि यहाँ पर नमाजी रहेंगे, यहाँ पर हाजी रहेंगे, यहाँ पर ज़कात देने वाले रहेंगे, यहाँ पर नेक अमाल करने वाले रहेंगे। मगर बरोज़े क़यामत हाफिजों के लिए कोई जगह मुकर्रर नहीं होगी, कारियों के लिए कोई जगह मुकर्रर नहीं होगी। तो सवाल होगा, परवरदिगार आलम हमारे लिए जन्नत में जगह है नहीं, तो हम जन्नत में रहेंगे कहाँ? परवरदिगार आलम फरमाएगा, हाफिजों, कारियों, कुरान के कारियों, तुम्हारे लिए जन्नत में कोई मकाम इसलिए मुख्तस नहीं है कि तुम पहली सीढ़ी पर चढ़ो, अलहम्द से शुरू करो, और जब तुम वन्नास तक पहुँचोगे तो 6600 सीढ़ियां परवरदिगारे आलम ने जन्नत में बनाई है। तुम 6666 आयतें पढ़ते जाओ और अपने मकाम को तुम हासिल करते चले जाओ। जहां वन्नास की सीन पर तुम रुकोगे वो तुम्हारा आखिरी मकाम होगा। जिंदाबाद। समझते हो? इंशाअल्लाह आपको पता चलेगा थोड़ी देर के कुरान क्या है और हाफिज़े कुरान का मकाम क्या है। तो आप लोग तैयार हैं थोड़ी देर सुनने के लिए? तो मचल कर बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये हुफ़ाज़ इकराम, ये क़ुर्राए इज़ाम, माशाअल्लाह, इन्हें हम देख करके ही खुश हो जाते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन्हें सलामत रखे। और जब ये तिलावत करते हैं तबीयत मचलती है, दिल करता मैं भी तिलावत करूँ। जब ये कुरान पढ़ते हैं तो दिल करता मैं भी कुरान पढ़ूँ। जब ये नात पढ़ते हैं तो दिल करता मैं भी नात पढ़ूँ। जब ये हमद पढ़ते हैं तो दिल करता मैं भी हमद पढ़ूँ। तो अब आवाज़ तो इन जैसे लोगों की तरह है नहीं, मगर ये है कि मैं भी आदत और अखबार के मुताबिक चाहता हूँ कि 2-3 शेर मैं भी पढ़ूँ। जी जी जी, हाँ आप लोग सुनेंगे ना जी। इस तरीके से शायर अहले सुन्नत, ये जो हमारे यहाँ माशाअल्लाह शोरा तशरीफ लाए, टूटी के शोरा है और बहुत अच्छा ये पढ़ते हैं। अल्लाह इन्हें सलामत रखे। अब इनकी तरह आवाज़ नहीं होगी, मगर ये है कि कलाम तो अच्छा होगा ना। तो आप लोग सुनेंगे? तो एक मरतबा मचल कर दरूद पाक पर नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफीअना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देखिए मैंने शुरू नहीं किया, मचल कर बोले सुभान अल्लाह। और मैं हमदे पाक के 2 शेर पढ़ूंगा। ये भी पढ़ना चाहिए, मैं अपने शोरा से भी कहूँगा कि आप शुरुआत हमद से किया करें। समझ में आया? ला इलाहा इल्लल्लाह हो, ला इलाहा इल्लल्लाह। वारसी साहब सुने माशाअल्लाह, रईस वारसी साहब। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह, हो ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा। कलमा याद है? अगर याद है तो आप भी मेरे साथ पढ़ें। ला इलाहा ला इलाहा इल्लल्लाह, है बहरो बर की सदा, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। शजर हजर ने पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह, हो ला इलाहा इल्लल्लाह। हर एक बशर ने कहा ला इलाहा
इल्लल्लाह ला इल्लल्लाह ला इलाहा ला इलाहा इल्लल्लाह। किसी ने पूछा कि जल्ला की कोई कीमत है, किसी ने पूछा कि जल्ला की कोई कीमत है, तो मुस्तफा ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह हक ला इलाहा इल्लल्लाह ला। मसलके आला हजरत जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न दस्तार बंदी, नारे तकबीर और वो माशाअल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। जिंदाबाद। ला इलाहा इल्लल्लाह ऐसा कलमा है जो इस कलमे का विर्द करता है वो दुनिया में भी कामयाब, मरने के बाद कब्र में भी कामयाब, हश्र में भी कामयाब। जब इंतकाल होने का वक्त हो, कोई इंतकाल कर रहा हो, आखिरी वक्त हो, निज़ा का आलम हो, रूह निकलना रही हो, तो उसके कान में कहना है, क्या कहना है? ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। हमारे बिरादर वतन, हमारे हिंदू भाइयों के यहाँ पहले जमाने में जो पढ़े लिखे विद्वान हुआ करते थे वो भी कान में कहते थे। लोग कहते थे महाराज आओ तो सही, बताओ तो सही, सुनाओ तो सही। जवाब मिलता क्या? कहा इनके कान में कहो अनकही। अनकही तो कहते महाराज अनकही क्या होता है? तो बताते ला इलाहा हरने पापन इल्लल्लाहु परम पदम जलम बैकुंठ विराज वजपे नामे मोहम्मद। ला इलाहा ऐसा कलमा है, ला इलाहा ऐसा कलमा है जो इसका विर्द करता है पापों का हरण हो जाता, पाप उसके खत्म हो जाते, पापों का नाश हो जाता है, पाप खत्म हो जाते, वो नेक इंसान हो जाता है। तो अगर आपको नेकी चाहिए, आपको बुलंदी चाहिए, आपको दुनिया में कामयाबी चाहिए, आपको मैदाने महशर में अगर जन्नत में जाना है, बैकुंठ में जाना है, तो आपको पढ़ना है, क्या पढ़ना है? ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। आखिरी बंद समाप्त फरमाएं, बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। कि तुम्हारे दर्द पे कुर्बान हो गए सारे, कि तुम्हारे दर्द पे कुर्बान हो गए सारे। है अंबिया है अंबिया है अंबिया की सदा ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह हक ला इलाहा। अच्छा कलमा याद हो गया? याद है? हमारे हिंदू भाई इसे ब्रह्म सूत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? ब्रह्म सूत्र ईश्वरीय ज्ञान, अल्लाह की तरफ से दिया हुआ इल्म।
ये ईश्वरीय ज्ञान, ब्रह्म सूत्र, ब्रह्मा के लिए जो चीजें जाप की जाती, जो पढ़ी जाती, आपको पता है हमारे बिरादरे वतन, हमारे हिंदू भाइयों के यहाँ जो कलमा है उसे ब्रह्म सूत्र कहते हैं। हम अपनी जबान में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कहते हैं। और आप अपने नसीबे पर जितना नाज करो कम है। अल्लाह ने हमें ऐसा महबूब, ऐसा रसूल अता फरमाया, ऐसा कलमा अता फरमाया जो कलमा न सिर्फ हमारा बल्कि हजरत आदम का भी कलमा वही है, हजरत नूह का भी कलमा वही है, हजरत शीश का भी कलमा वही है, हजरत मूसा का कलमा भी वही है, हजरत याकूब का कलमा भी वही है, हजरत इब्राहिम का कलमा भी वही है, हजरत इस्माइल का कलमा भी वही है, हजरत ईसा का कलमा भी वही है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इनका, इनके उम्मतियों का, इनकी कौम का कलमा अलग। ला इलाहा इल्लल्लाह आदम सफीउल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह नूह नबीउल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह इब्राहिम खलीलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह इस्माइल ज़बीहुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा कलीमुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रूहुल्लाह। मगर जब आलम तसव्वुर में मैं पूछता हूँ 1,24,000 कमो बेश अंबिया इकराम और रसूलाने निज़ाम, आपके उम्मतियों का कलमा अलग था, मगर मैं पूछता हूँ आपका कलमा क्या है, तो जवाब मिलता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कितने खुश नसीब हैं आप, कितने अच्छे हैं। अल्लाह ने आपका मकाम कितना बुलंद कर दिया है। जो कलमा नबियों का वो कलमा आपका। अब आप अपने नसीबे पर जितना नाज करें कम है। आपको भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको कलमा याद नहीं, बहुत सारे ऐसे मुसलमान हैं जिनको अभी तक कलमा नहीं पता। हाँ, बहुत सारे ऐसे हैं जिन्हें इस्लाम की बुनियाद के बारे में नहीं पता। बहुत सारे ऐसे हैं जिन्हें ये नहीं पता कि हम हैं। अभी मैं बम्बई में एक जगह तकरीर कर रहा था, मैंने मजमे में लोगों से पूछा, ये बताओ तुम कौन। भाई हमें अपने आइडेंटिटी बताना होगा ना। अगर कोई हमसे पूछे कि आप क्या हैं, तो हमें बताना होगा कि हम कौन हैं। बोलिए बोलिए, आपको कोई अगर पूछे तो बताना पड़ेगा ना, बताना पड़ेगा। मैं आधी तकरीर आपसे करवाऊंगा, याद रखिए, आपको बताना पड़ेगा। तो मैं पूछता हूँ आप कौन हैं, आपको जवाब देना, सारे लोगों को जवाब देना। आप कौन हैं? कौन है आप लोग बताएं। इतना खामोश क्यों है? मैं अपनी बात खत्म कर दूंगा, अभी शुरू नहीं किया हूं मगर खत्म कर दूंगा। तो आप लोग बोलिए, इतना तेज बोलिए कि मैं थोड़ा सुनता कम हूं तो मेरे कान तक आपकी आवाज आ जाए। आप कौन हैं? कौन है? मुसलमान है ना। इतना काहे शर्मा रहे हो यार। आप लोग मुसलमान हो तो बताओ, वरना मैं गैरों के लिए भी, गैर मुस्लिमों के लिए भी तकरीर करता हूँ। अभी अयोध्या में जाकर के गैरों के सामने तकरीर की है। तो आप डरें मत, इंशाअल्लाह आपके ऊपर कोई आफत नहीं आएगी। आप मुसलमान हैं, इंशाअल्लाह मुसलमान रहेंगे। ये बदख्वाबी में कुछ लोग पड़े हुए हैं कि मुसलमानों को हटा देंगे, मिटा देंगे, खत्म कर देंगे, छोड़ देंगे, यहाँ से भगा देंगे। सुनो, जब यहाँ पर तादाद 100 की थी, उनकी तादाद हजारों लाखों करोड़ों की थी, मगर आपको पता है एक ना गए, कई एक हो गए। हाँ, सरकार गरीब नवाज आए, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 90 लाख से ज्यादा लोग मुसलमान हो गए। हाँ, तो अपनी आइडेंटिटी आपको छुपाना नहीं है, आपको अलल ऐलान बताना है कि हम मुसलमान हैं। आपको बताना है, मुसलमान है ना। कितने लोग मुसलमान हैं, जरा हाथ उठा करके बताएं। आहा, सुभान अल्लाह, ये सब मुसलमान, सब मुसलमान है ना। अब जरा मुझे एक जवाब दीजिए, मुसलमान का माना क्या होता है? एक एक करके खड़ा हो जाए। मुसलमान का माना, लफ्जी माना, मुसलमान का भी कोई माना है ना। तो वो लफ्जी माना क्या है, जरा कोई नौजवान या कोई बुजुर्ग या कोई बड़ा छोटा इस मजमे से खड़ा होकर के हमें बता दे मुसलमान का माना क्या है। कोई बता सकता है? हिम्मत करें, कोशिश करें, कोई भी खड़ा हो जाए। अल्लाह अकबर। हमारे यहाँ जलसों का हाल यही,
जलसे आपने बहुत सुने होंगे। रोजाना सिर्फ मुल्के हिंदुस्तान के सूबा उत्तर प्रदेश में 10,000 जलसे होते हैं। कितने? रोजाना। मगर हम ये नहीं जानते कि मुसलमान है, मुसलमान का माना, लफ्जी माना क्या? ताज्जुब वाली बात है कि नहीं? गश आ गई, कोई दिक्कत नहीं, आप जरा मेरी तरफ देखें। मुसलमान का लफ्जी माना, मुसलमान कहते किसको है, मुसलमान का माना क्या है, ये जानना बेहद जरूरी है। कोई अगर आपके पास आए, कोई गैर मुस्लिम आए, आपसे पूछे, आप अपने मजहब की कानियत के बारे में आपको बताना है, इस्लाम के बारे में आपको बताना है, आप अपनी आइडेंटिटी क्या है, आपका तरीक़े जिंदगी क्या है, तो आपको ये तमाम चीजें बताना है। तो मैं बता दूं, आप लोग जहन में रखें, याद रखेंगे इंशाअल्लाह। बता दूं, मुसलमान का सीधा साधा तर्जमा, सीधा सादा, ज्यादा आपको परेशान नहीं करूंगा। ज्यादा जब आपके सामने गुफ्तगू कर दूंगा तो कुछ समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं सीधा सादा तर्जमा करता हूं। आपको याद रहेगा, मुसलमान का माना होता है अल्लाह के हुक्म पर अपनी गर्दन को झुका देना। अल्लाह के हुक्म पर अपनी गर्दन को खम कर देना, झुका देना, हाजिर कर देना, बिला चूचरा। इसमें क्यों कैसे कुछ लगाने की जरूरत नहीं है। ये सीधा सा अल्लाह का हुक्म हो गया नमाज पढ़ो, तो हमें ये नहीं कहना नमाज क्यों पढ़े। अल्लाह का हुक्म हो गया रोजा रखो, हमें नहीं पूछना रोजा क्यों रखना है। अल्लाह का हुक्म हो गया ज़कात, तो हमें नहीं कहना ज़कात क्यों देना है। अल्लाह का हुक्म हज करो, हमें चूजरा नहीं करना, हम आज क्यों करें। बल्कि परवरदिगार आलम ने जिस चीज का हुक्म दिया, उस चीज को अपनी गर्दन को झुका करके हमें कबूल कर लेना, और जब हम कबूल कर लेंगे तब हम मुसलमान बनेंगे। समझ में आया? तो हम मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और इंशाअल्लाह मरते दम तक कोई ऐसी ताकत नहीं है जो हमें ईमान से मुनहरिफ कर दे। इंशाअल्लाह हमें अपनी पहचान को न सिर्फ बनाना है, बल्कि पूरी दुनिया को अपनी पहचान दिखाना भी है, अपनी अलामत को दिखाना भी है कि मुसलमान होते कैसे हैं, मुसलमानों का तरीक़े ज़िंदगी क्या है, और मुसलमानों के नबी ने फरमाया क्या है। हाँ? तो आप लोगों को कलमा मालूम है ना, वरना बहुत सारे लोग तो कलमा याद नहीं करते, ज़िंदगी गुजर जाती है। आखिर वक्त आता है, आखिर वक्त से पहले बीच में एक वक्त आता है जब किसी को दूल्हा बनाया जाता है। दूल्हा बनने के बाद जब वो जाता है, निकाह का वक्त आता है, तो मौलाना से, काजी से, नाके से, धीरे से कान में कहता है, हजरत निकाह पढ़ाना तो कलमा एक तो ही पढ़ाना या धीरे धीरे पढ़ाना। सवाल होता है क्यों? जवाब मिलता है थोड़ा बहुत भूल रहा हूँ। तो सोचता है यार अगर लोगों के सामने मैं भूल जाऊंगा तो लोग हंसी उड़ाएंगे, जो लोग हंसी उड़ाएंगे तो मेरी बदनामी होगी। यार फलाने का दामाद यार कलमा नहीं पढ़ पा रहा था तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी। मैं कहता हूँ नौजवान, ना अहल ना समझ, तू यहाँ लोगों के सामने जलील होने से डर रहा है। याद कर परवरदिगार आलम के सामने तुझे मर कर के जाना है। नबी पाक साहिब औलाद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सामने तुझे हाजिर होना है। क़यामत का दिन होगा, तमाम कायनात के लोग इकट्ठा होंगे, सबके सामने तू पेश होगा। वहाँ कौन सा मुँह लेकर के जाएगा? लोगों के सामने क्या अपने आपको दिखाएगा कि हाँ हम वो थे जिन्हें कलमे के बारे में नहीं पता, जिन्हें नमाज के बारे में नहीं पता, जिन्हें रोजे के बारे में नहीं पता, निजे तमाम मसाइले शरिया तो बहुत दूर की बात है, बुनियादी चीजों के बारे में नहीं पता। ऐसा मत बनो मुसलमानों, थोड़ा सा सुधार पैदा करो, बेदारी पैदा करो। उलमा है इनके करीब हो जाओ, उलमा है इनके करीब हो जाओ, हुफ़ाज़ है इनके करीब हो जाओ, आइम्मा है इनके करीब हो जाओ। तुम जब इनके करीब होगे, यकीन मानो दुनिया का वो कोई मसाला नहीं है जो कुरान में नहीं है। जब तुम इनके करीब होगे तो ये कुरान भी बताएंगे और तुम्हारे मसाइल का हल भी ये करते हो।